कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब कोई अच्छे हैं और पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। और वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न इंग्लिश वर्ल्ड बाय विजय सर। हम लोग जो है खोटा भाषा को पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने खोटा भाषा के परिचय के बारे में पढ़ चुके थे, जो जेटेट में रीजनल लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय भाषा खोटा रखना चाहते हैं वो ज़रूर मेरे चैनल को ज्वाइन करें। और पिछले क्लास में हम लोगों ने खोटा का परिचय देख लिया था। जिन्होंने नहीं देखे पहले वो वीडियो देख ले। आज ये खोटा का दूसरा वीडियो है हमारे पास, ठीक है। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे खोटा भाषा में प्रयुक्त वर्णमाला के नियम, ठीक है। खोटा भाषा में जो वर्णमाला प्रयुक्त होता है उसके कुछ नियम हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग कागज कलम कॉपी उठा लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो खोटा भाषा है, खोटा भाषा उसकी जो लिपि है उसकी देवनागरी ही लिपि है, ठीक है। खोटा भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि ही है, ठीक है। क्योंकि इसका कोई अपना लिपि का विकास नहीं हुआ है, इसलिए देवनागरी लिपि में ही खोटा भाषा को लिखा गया है, ठीक है। और अभी हम लोग क्या देखेंगे कि खोटा भाषा में प्रयुक्त वर्णमाला के नियम, जो वर्णमाला है उसके नियम क्या क्या है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नियम 1, पहला नियम क्या है, देखिए। खोटा भाखा, भाखा मतलब होता है भाषा, भाषा को खोटा में भाखा कहा जाता है। खोटा भाखा उखरवैत घड़ी कुछ अनेक परजोर नाई के बराबर भेवे है। मतलब खोटा भाषा लिखते समय कुछ ऐसा वर्ण है जिसका इस्तेमाल बहुत कम या नहीं के बराबर होता है। जैसे री, ली, ए, ओ, अंग, न, य, व, तालिबश, पेटकरा, मूर्धन्यश, ज्ञ, ठीक है। ये सारे, और यहाँ पे है ड, ये सारे शब्द का उच्चारण जो है खोटा भाषा लिखते समय नहीं के बराबर होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात। चलिए यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग खोटा को ही पढ़ेंगे ताकि हमारे के जो पढ़ने की जो कला है वो भी थोड़ी सी विकसित हो सके। चलिए ये हो गया। अब नियम नंबर 2 हम लोग देखते हैं। ये जो नंबर 2 नियम है इसको हम लोग देखते हैं। नंबर 2 में क्या है, देखिएगा। नियम नंबर 2, खोटा भाकाय शब्द, शब्द मतलब होता है शब्द, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं शब्द, ठीक है। उसको यहाँ पे खोटा में क्या कहते हैं, शब्द। तो शब्द गढ़ेक आर लिखेक में ई शोभ बरन गुलाक शोभले बेसी परजोर भेवे है। परजोर मतलब जोर दिया जाता है, भवे है मतलब जोर दिया जाता है। जो शब्द अभी इधर हम लोग वर्ण को देखेंगे उस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। वर्ण को बरन कहते हैं खोटा में, ठीक है। देखते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कौन कौन से शब्द हैं वो जिसपे सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो वो है हलन है, रेफ है, ठीक है, ओ है, आ, ई, उ, ओई, देख रहे हैं आप लोग, अंग, क, ख, ग, घ, च। यहाँ जितने भी सारे शब्द दिए गए हैं, ये शब्द नहीं वर्ण दिए गए हैं, जो भी, सॉरी माफ कीजिएगा, वर्ण दिए गए, ये सारे खोटा में सबसे ज्यादा उपयोग होते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग नियम, जो हमारा थर्ड नियम है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा थर्ड नियम क्या है। तो नियम 3 जो है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो नियम 3 है खोटा भाकाय, नियम 3 हम लोग देख रहे हैं कि खोटा भाकाय, भाकाय मतलब खोटा भाषा में, ठीक है। खोटा भाकाय य व ज्ञ री अक्षर तालिबश ई रकम बदलल जाहे जे गुला हेठे उखरवल गैल है। हेठ का मतलब क्या होता है, नीचे। हेठे का मतलब होता है नीचे। उखरवल का मतलब होता है लिखे गए हैं, यानी नीचे जो लिखे गए हैं इस प्रकार बदला जाता है। ये जो शब्द हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये शब्द इस प्रकार से बदल जाता है जिस प्रकार से नीचे दिया गया है। आइए हम लोग इसको नीचे देखते हैं, ठीक है। अगर आप लोग घर में खोटा बोलते हैं तो निश्चित रूप से भाषा को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आइए हम लोग टेबल को देख लेते हैं। देखिए ये जो टेबल है हमारा, तो सबसे पहले इधर जो है इधर लिखा हुआ है हिंदी में और उसको फिर यहाँ पे खोटा में लिखा गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ जो लिखा गया वो हिंदी में लिखा गया है और यहाँ खोटा में लिखा गया, ठीक है। देख लेते क्या है। जैसे हिंदी में अगर हम लोग बोलते हैं योग्य, योग्य बोलते हैं ना हिंदी में योग्य, उसको खोटा में क्या बोलेंगे, योग्य, ठीक है। उसी तरह यज्ञ बोलते हैं हिंदी में, खोटा में क्या बोलेंगे, यज्ञ। उसी तरह यत्न होता है, खोटा में क्या कहेंगे, जतन, ठीक है।
उसके बाद व्यापार, उसको खोट्ठा में क्या कहेंगे? व्यापार। व्यवहार होता है तो वो खोट्ठा में क्या बन जाता है? व्यवहार। ठीक है। उसके बाद व्याप्त होता है, उसको व्याप्त बन जाते हैं। उसके बाद व्यवस्था, तो वो क्या बन जाता है? व्यवस्था। ठीक है। देख रहे हैं तो आप लोग समझ रहे होंगे, ये सारे वर्ड्स देख के आप लोग समझ रहे होंगे कि खोट्ठा का जो उच्चारण है वो किस प्रकार से चेंज होते रहता है। ठीक है, हिंदी से थोड़ा सा अलग। उसके बाद फिर यहाँ पे और हम लोग शब्द देखेंगे। जैसे यहाँ पे शब्द है, देख सकते हैं, व्यथा, उसको क्या बोलते हैं? व्यथा। ठीक है। यकीन, उसको क्या कहते हैं? यकीन। तो इस तरह से शब्द चेंज होते हैं यहाँ पे। और भी बहुत सारे शब्द हैं, आप लोग देख लीजिए एक बार ये शब्द। ठीक है, जितने भी यहाँ पे शब्द है, बर को बौर कहते हैं, बन को बौन कहते हैं। ठीक है, वन समझ रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? बौन। हम लोग देखते हैं बौन। ठीक है। विवाह को बिहा बोलते हैं, बिहा, और बिहा भेवे है हम लोग बोलते हैं ना, तो विवाह को बिहा कहा जाता है। फिर ब्याज को ब्याज कहा जाता है, व्यवधान को व्यवधान कहा जाता है। ठीक है। इसी तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारा जो है आप लोग यहाँ पे मैं छोटा कर दे रहा हूँ। हाँ, ये आप लोग यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोग देख लीजिए कि क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे औजार है तो इसको क्या कहते हैं? औजार, है ना, औजार कहते हैं। इसी तरह से उसी बात, जैसे शेष है तो इसको क्या कहते हैं? शेष। ठीक है। भिक्षा है, इसको कहते हैं भिक्षा। ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे भाषा, जो जिसको हम लोग हिंदी में भाषा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? भाखा कहते हैं, खोट्ठा में भाखा। ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे कुछ कुछ चीजें बदल जाती है। ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग नियम 4 देख रहे हैं। नियम, हमारा जो चौथा नियम है, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। नियम क्या है? तो चौथा नियम देखिएगा क्या है। नियम चौथा, खोट्ठा भाखाए अचके कोनो बात ई सबद गुलाले अचरज फुरछुअल जा है। फुरछुअल जा मतलब किया जाता है। ठीक है। खोट्ठा में अभी जो हम लोग बता रहे हैं, इससे क्या होता है? इन शब्दों से आश्चर्य का बोध होता है। क्या? अचरज जो है ना, अचरज खोट्ठा में इसको कहते हैं आश्चर्य। क्या कहते हैं? आश्चर्य का बोध होता है। आश्चर्य कैसे बोध करते हैं? क्या शब्द कह के हम लोग आश्चर्य बोध करते हैं खोट्ठा में? तो वो है ए है, ठीक है, आ है, एरे है, अरे है, एह, अढ़रे, ठीक है, ओहरे, आयरे, आह, बाह बाह, ओरो ओरो। ओरो ओरो का मतलब क्या होता है? इत्यादि। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओरो ओरो का मतलब इत्यादि। और बाह बाह होता है ना, जब हम लोग वाह वाह बोलते हैं उसको बाह बाह कहते हैं। ठीक है। तो ये भी एक खोट्ठा का उच्चारण है। ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा पांचवा नियम। पांचवा नियम क्या है? एक सेकेंड। हमारा जो पांचवा नियम है वो क्या है? खोट्ठा भाखाए एके जिनिस गुला के भिनु भिनु गावे भिनु भिनी रकम बचकेल जा है। मतलब खोट्ठा भाषा में एक ही चीज को भिनु भिनु मतलब होता है अलग अलग गांव में अलग अलग तरीके से बजकल मतलब बोला जाता है। जा है मतलब जाता है। जैसे, ठीक है, जैसे जे रकम, जे रकम मतलब जैसे। ठीक है। धनबाद, पेटरवायर, बोकारो, बारू, बहादुरपुर, कतरास, आरो आरो। आरो आरो मतलब अभी क्या बताए थे? इत्यादि। ठीक है। आरो आरो। जगह गुलाएं लोके बेजकेहल हत की बजकेले। ठीक है। ये सब जगह जो अभी हम लोग देखें, यहाँ पे हम लोग क्या क्या बोला जाता है? की बजकेले। ठीक है। की बजकेले मतलब क्या बोला? की बजकेले के मतलब क्या बोला? मकीन, मकीन मतलब क्या होता है? खोट्ठा भाषा में मकीन मतलब होता है, याद रखिएगा, लेकिन। क्या होता है? लेकिन। याद रखिएगा, मकीन मतलब लेकिन। ठीक है, लेकिन। तो लेकिन गोला, रामगढ़, लारी, चितरपुर, हजारीबाग के लोके की के जगह का बजकेल हत। ठीक है। जैसे ये सब जगह जो दिख रहा है यहाँ ऊपर, यहाँ पे कहता है की बजकेल है, लेकिन ये सब जगह जो यहाँ पर दिख रहा है, ये जितने भी जगह है, यहाँ के लोगों ने की बजकेल नहीं कह के क्या कहते हैं? का बजकेल है। ठीक है। क्या बोला को का बजकेले कहते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा जगह के हिसाब से जो खोट्ठा जो है वो चेंज होते रहता है। बात समझ में आ रही है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा, हम लोग देखते हैं आगे क्या है। उसी को यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ, आप लोग देख सकते हैं, इसी को हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
आगे क्या हम लोग देख सकते हैं, नियम 6, ये नंबर 6 नियम है जो हम लोग देखते हैं। खोटा भाका के जोड़ के बीतल समवयिक किराया बनवल जा है। ठीक है, मतलब खोटा भाषा में के जोड़ के, ठीक है, जो बीत गया है, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया के शब्द बनाए जाते हैं। जो बीत गया है उसका पूर्वकालिक क्रिया का शब्द बनाया जाता है, क्या जोड़ के जोड़ के, याद रखिएगा। जैसे हम लोग उदाहरण लेते हैं, जैसे कर के, ठीक है, कर के, इसको क्या कहते हैं, कर के यानी करने के बाद। खोटा में कहते हैं कर के, इसका मतलब क्या होता है, करने के बाद। याद रखिए, कर के हम लोग क्या जोड़ दिए, के। ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत सारा उदाहरण है, आप लोग देखिए, उदाहरण देखिए बहुत सारा यहाँ पे। जैसे छांट के यानी छांटने के बाद, खोट के यानी तोड़ने के बाद, सूत के यानी सोने के बाद। सूत के मतलब सोने के बाद। सब में देखिए के लगाए हैं, तो वो क्या हो गया, करने के बाद, यानी वो भूतकाल में आ गया। ठीक है, जो पहले ही कर चुके हैं उसका कहा जाता है यहाँ पे। जाई के मतलब जाने के बाद। आ रही समझ में? तो चलिए, आई होप हम लोग यहाँ पे 6 नियम को देखे हैं, और इसके बाद जो है फिर हम लोग अगले नियम को देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए, खोटा भाषा को पढ़ते जाइए और जेटेट की तैयारी करते जाइए। और मेरे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और फिर से मैं बहुत जल्द इसका पार्ट 2 भी लेके आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। पढ़ते रहिए, पढ़ाई को जारी रखें और जेटेट को जरूर हमें क्रैक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।